राम मंदिर को मिला बम से उड़ाने की धमकी। आतंकवादियों ने रचाया एक नया साजिश, फिर अयोध्या के बुलडोजर बाबा ने लगाया हाई अलर्ट। दोस्तों, इजराइल ने राम मंदिर को ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक हथियार दे दिया। जी हां, राम लल्ला की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे पक्का दोस्त इजराइल सामने आया है। इजराइल राम मंदिर के चारों तरफ अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला है। आप जानते ही हैं कि राम लल्ला के दर्शन के लिए देश और दुनिया से करोड़ों राम भक्त पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और इजराइल के बीच एक बड़ी डील हो गई है। हाल फिलहाल में कई संदिग्ध कट्टरपंथी राम मंदिर के पास से गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर के पास कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके लिए इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया पूरी भी कर ली है। उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम रामलला की सुरक्षा में लग जाएगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यूपी पुलिस ने एनएसजी, एसपीजी और अन्य सुरक्षा बलों के एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए यूपी पुलिस को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाना होगा। ऐसे में योगी सरकार ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम को चुना है। इजराइल का यह एंटी ड्रोन सिस्टम राम मंदिर के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकता है और यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि बड़े से बड़े मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है और यह दुश्मनों के कलेजे में खौफ लाने के लिए काफी है। इजराइल इकलौता देश है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सबसे पहले जय श्री राम बोला था। भारत में इजरायली राजदूत नोर गिलोन ने तो यहां तक कहा था कि वह जल्द से जल्द राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। इजराइल के राजदूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक बार मिल चुके हैं। ऐसे में राम लल्ला की सुरक्षा के लिए इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की खबर जबरदस्त है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने मालदीव को उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल भारत में डीजल और पेट्रोल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हमें रशिया, कतर और यूए जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन्स में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे खुद भारत में ही भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को निकाला जा सकेगा और इसके बाद देशों से होने वाले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत अपनी तेल और नेचुरल गैस की जरूरत का लगभग 48% हिस्सा अकेले कतर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत को भारी भरकम मात्रा में पेमेंट चुकाना पड़ता है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कतर और भारत के विवाद होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा यूएई और रसिया जैसे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी खुद गोदावरी और कृष्णा नदी में तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे इन देशों से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद किया जा सके। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की ओएनजीसी कंपनी के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज के समय में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे दुनिया के कई डेवलपर देश यह नहीं चाहते कि भारत दूसरे देशों से आगे बढ़े। आपको बता दें कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में उस देश की कंपनियों और फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी और जानी मानी कंपनियां नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही हैं और दूसरे भी देशों में अपने पैर जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन भारत की कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें अन्य देशों में एक्सपोर्ट करके एक लार्ज अमाउंट प्रॉफिट कमा सकते हैं और इन फैक्ट्रीज और कंपनियों में डीजल और पेट्रोल की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें दूसरे देशों से
कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ भारत का ट्रांसपोर्ट मार्केट भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हीं डीजल और पेट्रोल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की जानी मानी कंपनी ONGC गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स में IL ब्लॉक पर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। जिसके लिए कमाल की बात यह है कि इस कंपनी को भारत सरकार की तरफ से RS 100 करोड़ का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिससे ONGC कच्चे तेल को निकालने के लिए IL ब्लॉक्स प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत को आसानी से कंट्रोल कर सके। असल में साल 2002 और 2011 के बीच भारत की ONGC ने ब्राजील की पेट्रोब्रास और इटली की ENI और नॉर्वे देश की रॉकसोर्स, इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर कृष्णा और गोदावरी नदी में डीप वाटर प्रोजेक्ट को शुरू किया था। भारत की ONGC कंपनी ने इन तीन कंपनियों को अपने साथ मिलकर जॉइंट में डीप वाटर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था और भारत की ONGC के साथ इन तीन कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ था कि यह सभी कंपनियां मिलकर डीप वाटर प्रोजेक्ट के लिए बराबर में इन्वेस्टमेंट करेंगी। और यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल निकलता है तो यह चारों कंपनियां आपस में बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जिसके साथ यह एग्रीमेंट किया गया था कि यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल नहीं निकलता तो सभी कंपनियों का नुकसान होगा, जिसके लिए कोई भी कम कंपनी एक दूसरे को इन्वेस्ट के लिए फोर्स नहीं करेगी। इसके बाद भारत की ONGC कंपनी ने इन तीन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर महानदी, कृष्णा और गोदावरी में 9 तेल कुएं की खुदाई पर काम किया। लेकिन यह सभी कुएं सूखे निकले और इन कुओं से कच्चा तेल नहीं निकल सका। इसके बाद में तीनों विदेशी कंपनियों में से किसी एक ने इन्वेस्टमेंट साझेदारी को स्वीकार करने से मना कर दिया और ONGC के द्वारा किए गए को झूठा बताया, जिसके बाद साल 2010 में शुरू किए गए इस डीप वाटर के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और साल 2014 और 16 के बीच ONGC ने कोर्ट में डिस्प्यूट के लिए इन तीनों कंपनियों के खिलाफ अपील दायर की और इसी साल रिसेंटली कुछ दिनों पहले कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, जिसमें भारत सरकार की तरफ से ONGC को RS 100 करोड़ का अवार्ड दिया गया, जिसके लिए वह दोबारा से इन तेल कुओं पर काम करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार को भी ONGC पर यकीन हो गया कि जिस जगह पर ONGC काम कर रही थी वहां पर कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद होने की पूरी उम्मीद है। और इस बार ONGC दूसरे कंपनी के साथ साझेदारी न करते हुए अकेले इस प्रोजेक्ट की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 10 साल बाद ONGC को यह कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए वह फिर से तेल के कुओं पर काम करने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां ONGC तेल कुओं पर काम करने जा रही है, वही ईरान जैसे देश दोबारा से भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस बेचने लिए तैयार है। बाकी आपको क्या लगता है कि ONGC जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोबारा से कर रही है, इस बार सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की कंपनी द्वारा उठाए गए इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री राम।